गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके क्लास 6th में हिंदी की बुक है उमंग। उसमें आगे चैप्टर 8 है अंतरिक्ष परी। इस चैप्टर में कल्पना चावला के विषय में बताया गया है। कल्पना चावला एक अंतरिक्ष यात्री थी जिसे अंतरिक्ष में काम करने का बचपन से ही बेहद शौक़ था। अपने इस सपने को पूरा करने की उन्होंने बहुत कोशिश की और उनके घर परिवार ने उनके इस सपने को साकार करने में उनका पूरा योगदान दिया। यह एक ऐसी नारी की कहानी है जिसने समस्त नारी जाति को केवल ऊंचा दर्जा ही नहीं दिया इस बल्कि जो समाज नारी को कमज़ोर समझता है यह समझ सकता है कि आज की नारी किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है। तो कल्पना चावला ऐसा ही एक सपना कल्पना चावला जो है वो हरियाणा से बिलोंग करती थी। उनका जन्म हरियाणा राज्य के छोटे से शहर करनाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम था मोंटी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 में हुआ था। वो नेचर से बहुत ही शांत स्वभाव की थी। शांत स्वभाव होने के कारण स्कूल में सारे जो टीचर्स थे उनसे बहुत प्यार करती थी। जब वो आसमान में उड़ते हुए वायुयान को देखती तो वो वायुयान उन्हें बहुत आकर्षित करता था। कल्पना आसमान की सैर करने का सपना देखती रहती थी। अपने पापा से रॉकेट खरीदने की जिद करने लगी एक दिन। तो उसके पापा ने उसके बड़े भाई को बोला कि दीपावली पर इस बार जो मोंटी है कल्पना चावला उसको एक रॉकेट दे दो तो मोंटी उस पर बैठकर अंतरिक्ष की सैर करने के लिए चली जाएगी। उसी प्रकार जब उनकी पढ़ाई चल रही थी तो 1978 में प्री इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली उन्होंने और वह मैदान में जाकर लड़कों के साथ कबड्डी और क्रिकेट खेलना चाहती थी। एक दिन उन्होंने सुना कि उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने फ्लाइंग क्लब में जाकर हवाई जहाज़ उड़ाने का प्रशिक्षण लेने का निर्णय किया है। तो कल्पना भी चाहती थी कि वो वहाँ की सदस्य बन जाए। पिता से जिद की तो पिताजी मान गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कल्पना चावला अपने लंबे बाल कटवा कर घर आई तो माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों किया। तो आगे उन्होंने बोला कि जो मेरे बाल हैं वो मेरे सपनों में रुकावट बन रहे थे कि अगर मैं हवाई जहाज़ उड़ाती और मेरे बाल मेरी आंखों के सामने आ जाते तो इसलिए मैंने इन्हें कटवा दिया। कल्पना की हवाई जहाज़ उड़ाने की बातें सुनकर उसकी सहेलियां उनका मजाक उड़ाती थी कि अब इसे कल्पना नहीं अंतरिक्ष परी कल्पना कहा करो। ऐसे ही चलते चलते 1982 में उन्होंने पंजाबी इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली। कल्पना के सम्मुख एक समस्या खड़ी थी कि ग्रेजुएशन की डिग्री पाने के लिए अमेरिका जाकर उन्हें आगे और पढ़ाई करनी थी। इसी बीच टेक्सास विश्वविद्यालय में कल्पना को एक पत्र मिल गया, एक लेटर मिला कि अब आप वहाँ पर जाकर अपना जो आगे की पढ़ाई है वो जारी रख सकती हैं। तो ये पत्र को जब उन्होंने अपने पिताजी को दिखाया तो पिताजी ने भारी मन से उनके लिए भी हाँ कर दी कि तुम जा सकती हो। आगे ही उनके बारे में बताया गया है कि 1988 में उन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 1904 में नासा ने कल्पना को अंतरिक्ष यात्री अभियान दल की एक प्रशिक्षु के रूप में चुन लिया। 16 दिन के एक मिशन पर STS-87 में प्रमुख रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले दल में शामिल कर दिया गया। 19 नवंबर 1997 को वह फ्लोरिडा स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में सवार हो गई। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट में व्यतीत की थी और उसके बाद वह धरती पर लौट आई। इसलिए अब वह भारतीय मूल की ही नहीं, इट मीन्स कि अब वो इंडियन ही नहीं थी बल्कि एशियन विमेन भी बन चुकी थी। तो इस तरह से जब वो अपने विद्यालय में अपने टीचर्स को मिलने के लिए आती तो वहाँ के जो 2-3 बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उनको भी अपने साथ ले जाकर अमेरिका ले जाती और वहाँ पर उन बच्चों को अपने साथ रखती। इसी प्रकार कल्पना चावला को एक बार दोबारा से अवसर मिला अंतरिक्ष यात्रा का। तो वो अवसर था 16 जनवरी 2003। अभियान में अंतरिक्ष में 80 से अधिक प्रयोग किए गए। 16 दिन के इस अभियान को पूरा होने पर कोलंबिया अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर बढ़ा। 1 फरवरी 2003 को यह यान धरती पर पहुंचता। इससे पहले ही यह क्षतिग्रस्त हो गया। तो उस कल्पना के 16 दिनों के आने
के बाद जो लोग बहुत खुश थे कि हमारी कल्पना वापस हमारे घर वापस आ रही है, तो लेकिन जैसे ही वो रॉकेट अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हुआ तो उसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई और जो समय खुशियाँ मनाने का था वो एकदम से शोक लहर में डूब गया, क्योंकि अब उन लोगों की, हमारे देश की प्यारी कल्पना अपने नाम को सार्थक कर अब कल्पना लोक की कल्पना बन गई थी।